नमः संस्कृताय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शन एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर अभी अभी आए हुए हैं तो इस YouTube चैनल पे अपना योगदान दें और इसे सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंचाने का प्रयास करें, गुरुजनों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि संस्कृत में उचित मार्गदर्शन, हिंदी में उचित मार्गदर्शन और सामाजिक विज्ञान में उचित मार्गदर्शन हो सके। मैं आपको कक्षा 10 के अंतर्गत कविकुल गुरु कालिदास संस्कृत गद्य भारती से पढ़ा रहा हूँ, जिसके पैराग्राफ तेज़ी से पढ़ाए जा रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहे हैं। आज हम अगला पैराग्राफ लेकर के आपके समक्ष आए हुए हैं। इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। तो आपका अधिक समय न लेते हुए हम सीधे आते हैं अपने अगले पैराग्राफ पे। समझने का प्रयास करिए, जहाँ समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। देखिए इस पैराग्राफ को स्टूडेंट। कालिदासस्य नवोन्मेष शालिन्या प्रज्ञायाः उन्मीलनम तस्य कृतिषु नास्ति कस्यचित् सुधः परोक्षम। कालिदासस्य माने कालिदास की। नवोन्मेष, नवोन्मेष का तात्पर्य है नए नए विकास से युक्त। नवोन्मेष शालिन्य माने नए नए विकास से युक्त प्रज्ञाया, बुद्धि का। प्रज्ञा माने होता है बुद्धि, बुद्धि का। प्रज्ञाया माने बुद्धि का उन्मीलनम, उन्मीलन अर्थात विकास। तस्य कृतिषु, उनकी कृतियों में, नास्ति नहीं है, उनकी कृतियों में नहीं है। कस्यचित् सुधयः परोक्षम, कोई सुधयः माने बुद्धिमान, परोक्षम परोक्ष रूप से ऐसा कहते आए हैं। कस्यचित् सुधयः परोक्षम, कुछ विद्वान ऐसा परोक्षम माने परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से कहते आए हैं। क्या कहते आए हैं कि कालिदास की नवोन्मेष नए नए विकास से युक्त बुद्धि का उन्मीलन माने विकास उनकी कृतियों में नहीं मिलता है, नहीं है। ऐसा कुछ विद्वान परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से कहते आए हैं। अंतिम फिर आगे लाइन देखें। संस्कृत काव्य से, संस्कृत काव्य के विविधेषु, विभिन्न प्रमुख प्रकारों में स्वकौशलम, अपनी कुशलता का प्रदर्शन करके, सह माने उन्होंने, सर्वानतीता नागतान माने सभी, सर्वा माने सभी, नतीता आने वाले, नागतान भविष्य में आने वाले, कवीनत शिष्य, कवियों को शिक्षा दिए। अर्थात कवियों को अपना गुरुत्व प्रदान उन्होंने किया, उनको अपना शिष्य बनाया। दोबारा देख लें। संस्कृत के विभिन्न प्रमुख प्रकारों में अपनी कुशलता का प्रदर्शन करके उन्होंने सभी आने वाले नए कवियों को शिष्यता प्रदान की, अर्थात शिक्षा दिए। रघुवंश में रघुवंश कुमार संभवंश, रघुवंश च माने और, कुमार संभव, रघुवंश और कुमार संभव। तस्य महाकाव्यम, उनका महाकाव्य है। उनके महाकाव्य का क्या नाम है? रघुवंश और कुमार संभव। तस्य महाकाव्यम, उनके महाकाव्य हैं। और मेघदूतम ऋतु संहारश्च, मेघदूत और ऋतु संहार, मेघदूत और ऋतु संहार खंड काव्य है। मालविकाग्निमित्र विक्रमोर्वशीयम, किताबों का नाम है उनके, ग्रंथों का। मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतलंच, और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये नाटकानि सन्ति, ये कालिदास के नाटक हैं। नाटकानि माने नाटक, सन्ति माने हैं। तत्र रघुवंशम नाम महाकाव्यम, तत्र माने वहाँ पर रघुवंश नाम का महाकाव्य। कविकुल गुरो सर्वातिशायिनी कृतिरस्ति, कविकुल गुरु की सबसे प्रमुख कृतिरस्ति माने कृति है, रचना है। अस्मिन् महाकाव्ये, इस महाकाव्य में दिलीपादारभ्य, दिलीप आदि से आरंभ करके अग्निवर्ण पर्यंतम, अग्निवर्ण तक, इक्ष्वाक वंश संभवभूता नाम, इक्ष्वाक वंश में उत्पन्न हुए नृपति नाम राजाओं का
अवदान रूपण मस्ति, चरित्र का वर्णन, अवदान में चरित्र का निरूपण माने वर्णन, मस्त माने है, उनके चरित्र का वर्णन है। एक बार आप लोग हिंदी में देख लें, आपको बताते चल रहे हैं। कालिदास की नवीन ज्ञान से युक्त, कालिदास की नवीन ज्ञान से युक्त बुद्धि का विकास उनकी कृतियों में नहीं है, ऐसा कुछ बुद्धिमान लोग अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं। संस्कृत काव्य के विभिन्न प्रमुख प्रकारों में अपनी कुशलता का उन्होंने प्रदर्शन करके सभी आने वाले कवियों को शिक्षा दिए। रघुवंश और कुमार संभव उनके दो महाकाव्य हैं। मेघदूत और ऋतुसंहार खंड काव्य है और मालविकाग्निमित्र विक्रमोर्वशी अभिज्ञान शाकुंतलम उनके नाटक हैं। वहाँ पर रघुवंश नाम का महाकाव्य कविकुल गुरु की सबसे प्रमुख रचना है। कालिदास इस महाकाव्य में दिलीप आदि से आरंभ करके अग्निवर्ण तक इक्ष्वाकु वंश के सभी उत्पन्न हुए राजाओं के चरित्र का वर्णन किया गया है। तो स्टूडेंट, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये पैराग्राफ भी अन्य पैराग्राफ की तरह समझ में आया होगा। अगला पैराग्राफ लेकर के कल पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।